अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू फाइन डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकम पोर्टफोलियो के हवाले से, जो कि 2024 का न्यू फॉर्मेट जो आया है उसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन के साथ आपको वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो में हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कुछ समझ में नहीं आए, और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है, जिनका पोर्टफोलियो अभी तक रेडी नहीं हुआ है और एग्ज़ाम करीब है और मिस को चेक करवाना, ठीक है। तो पहला हमारा पेज होता है पोर्टफोलियो का, जिसमें प्रैक्टिकम पोर्टफोलियो इस तरह होता है, ठीक है। अपना नाम लिखना है, सीट नेम यानी कि अपने कराची यूनिवर्सिटी का सीट नेम लिखना है। सीट नेम मतलब कि अपना रोल नंबर लिखना है कंप्लीट। उसके बाद प्रोग्राम लिखना है। आपका 4th ईयर का प्रोग्राम भी हो सकता है, 2.5 का प्रोग्राम भी हो सकता है। सेमेस्टर कौन सा चल रहा है आपका, 3rd है, 4th है, आपका 7th है, या अपने 2.5 का जो भी सेमेस्टर है, ठीक है। एकेडमिक ईयर इसको छोड़ दें। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकम फॉर्म है, ठीक है। तो आपका ये जो भी ड्यूरेशन है, आपने जब से स्टार्ट किया पहले दिन से, पहले आपने 2 मई से स्टार्ट किया, 2 मई से आपने 5 मई से स्टार्ट किया, 5 मई, जून, जुलाई, जब भी आपने स्टार्ट किया वो लिखना है। और जब आपने स्टार्ट किया था वो डेट, और जब आपने स्टार्ट किया है मतलब कि 10 दिन का अगर है तो 1 से 10 तारीख, 15 दिन का था तो 1 से 15 तारीख, ठीक है। तो आपने ये ड्यूरेशन लिखनी होती है। उसके बाद कौन से स्कूल में आप लोग टीचिंग करने गए, तो ये स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट था जो भी, यहाँ पे इलामा इकबाल आ सकता है, यहाँ पे जो है इब्राहिम अली भाई भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है, ये आपने स्कूल, जिस स्कूल में आप टीचिंग प्रैक्टिस करने गए होंगे उसी स्कूल के प्रिंसिपल, हेड मास्टर से यहाँ पे स्टैम्प लगवाना है और साइन करवाना है, ठीक है। ठीक है, इस पेज में कोई अगर इशू है तो आप मुझसे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरा पेज हमारे पास आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, FB एरिया इन कराची। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने कहा दिस सर्टिफिकेट दैट, जिस बंदी का नाम होगा आपने वो यहाँ पे अपना नेम लिखना है, ठीक है। सन ऑफ या डॉटर ऑफ, ठीक है, जिसकी भी आप हैं वो यहाँ पे अपना नाम, अपना फादर नेम लिखेगा। हैज़ सक्सेसफुल कंप्लीटेड डेमोस्ट्रेट द 20 लेसन प्लान। कितने लेसन प्लान आपने दिए, आपने 10 दिए हैं, आपने 20 दिए हैं, आपने 15 दिए हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड अदर प्रैक्टिकम रिक्वायरमेंट फॉर द कोर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए आप लोग आए हुए थे, और टीचिंग प्रैक्टिस को कोर्स 661, आप ये सब छोड़ दें, आप टीचिंग प्रैक्टिस लिख दीजिएगा, ठीक, लिख दीजिएगा सिंपल। और B.Ed होनर एलिमेंट्री 2.5 ईयर, या आप 4th ईयर लिख सकते हैं, ठीक है, 2.5 काटिए। सेकंड 7 सेमेस्टर है तो आप यहाँ पे 3rd लिख सकते हैं, ठीक है, 3rd लिखिएगा। सेमेस्टर अंडर द सुपरवाइज़र ऑफ, अच्छा, जो सुपरवाइज़र आपके साथ गए थे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है तबस्सुम कौसर, प्रोफेसर तबस्सुम कौसर युसरा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और सईद फातिमा लिख सकते हैं, ठीक है। और कहाँ गए थे आप लोग, तो ये स्कूल का नाम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्कूल का नेम होगा, यहाँ पे स्कूल नेम, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डेट, ओके। और आपका लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा दोबारा अगेंस्ट सिग्नेचर एंड स्कूल हेड मास्टर या प्रिंसिपल विद स्टैम्प, ओके। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र, ठीक है, यहाँ पे जो सुपरवाइज़र आपके साथ गया होगा, यहाँ पे प्रोफेसर तबस्सुम कौसर एंड युसरा, मिस युसरा गई थी, तो आपने यहाँ पे उनका यहाँ पे लिया था सिग्नेचर। अगर इन दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप लोग वेट करिए, किसी और साइन नहीं करवाएगा, ठीक है, अपने ही सुपरवाइज़र से करवाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरे स्कूल में दूसरे सुपरवाइज़र कहते थे आप उनसे साइन करवा लेंगे, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं है, अपने ही सुपरवाइज़र से साइन करवाएगा, ठीक है। जिसके साथ जो सुपरवाइज़र गए होंगे आपने उनका सिग्नेचर करवाना होता है। जैसे कि आप अगर मिस सईद फातिमा जाती तो सईद फातिमा करती, ठीक है। अगर मिस यहाँ पे लबीबा जाती तो मिस लबीबा करती, ठीक है। हबीबुन नबी जाएंगे तो हबीबुन नबी करते सर, ठीक है, ओके।
ओके, नेक्स्ट पेज हमारा आता है इंडेक्स। अब इंडेक्स में करना क्या होता है? अच्छा, आप इस नंबर की जगह ऑब्जर्वेशन डे भी लिख सकते हैं, ठीक है। टीचर ऑब्जर्वेशंस, चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन डे लिख सकती हैं, फर्स्ट डे। अच्छा, सीरियल नंबर 17, 18, एक मिनट, ये रहा। पहला लिखा हुआ है प्रैक्टिकम डेफिनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आपके पोर्टफोलियो में पहला पेज कौन सा होगा? तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में एक फॉर्मेट भी बनाया हुआ है, वो पुराना वाला है। न्यू फॉर्मेट की भी वीडियो बना दूंगी इंशाल्लाह, तो आप लोग देख लीजिएगा न्यू फॉर्मेट का किस तरह क्या क्या पेज दिया गया। अच्छा, यहाँ पे नंबर 1 में प्रैक्टिकम डेफिनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम इंडेक्स में ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में कौन कौन से पेजेस हैं पहले पेज में, ठीक है। और हम इंडेक्स में ये भी लिख सकते हैं कि हमने पहले पहले दिन क्या क्या, लाइक ऑब्जर्वेशन, ये लेसन प्लान पढ़ाया, ये लेसन प्लान पढ़ाया, ये लेसन प्लान पढ़ाया, ये टॉपिक पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस, SST, जनरल नॉलेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में क्या है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, पहला लिख दिया लोगों ने प्रैक्टिकम डेफिनेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद उन्होंने लिखा है टीचिंग मेथड्स, ठीक है। टीचिंग मेथड किस तरह लिखा है उन्होंने, एक A4 साइज़ का पेज लिया, उसमें जो जो टीचिंग मेथड्स आपने अपने लेसन में यूज़ किया, ठीक है, जो पढ़ाया है मिस ने क्लासरूम में, वो नहीं, मिस ने तो बहुत सारे पढ़ाए होंगे, आपने कौन सा पढ़ाया आपने वो लिखना है। लाइक आपने साइंस पढ़ाई होगी तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया होगा, ठीक है। उर्दू पढ़ाई है तो दरसी किताब का मेथड तरीका यूज़ किया होगा। इंग्लिश पढ़ाया है तो डायरेक्ट मेथड यूज़ किया होगा। जो जो मेथड आपने यूज़ किया है अपने लेसन प्लान में, वो मेथड आपने लिखना है। हाँ, आप वो भी लिख सकते हैं एक लाइन से कि ये मेथड्स होते हैं, साइंस में ये मेथड होते हैं, इंग्लिश में ये वाले मेथड होते हैं, और सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने में ये मेथड होते हैं, यूज़ होते हैं, मैथ में ये होते हैं, ठीक है। इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड्स वगैरह सब नाम भी लिख सकते हैं, और डिफ़ाइन आपने वो करना है जो आपने यूज़ किया होता है, ठीक है, अपने लेसन प्लान में। उसको A4 7 डिफ़ाइन करके आपने तरतीब से फॉर्मेट को अपने पोर्टफोलियो को करना होता है सेट। अच्छा, पहला पेज आ जाएगा प्रैक्टिकम डेफिनेशन एंड इट्स टाइप, पहला पेज। उसके बाद दूसरा है टीचिंग मेथड्स, लिख के लगाना है। उसके बाद नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर इन पाकिस्तान, ये भी लिखा हुआ होता है, और कुछ लोग लिख कर लगाते हैं, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप लिख कर लगाएं, लिखा हुआ होता है। अगर मिस कहें तो आप लोग लिख के लगा लें, A4 साइज़ में, मसला नहीं है। उसके बाद ट्रेड मीटिंग शीट है। अच्छा, ट्रेड मीटिंग शीट भी आगे मैं सॉल्व करवा दूँगी, वो होती क्या है, वो क्या किससे मीटिंग हो रही है, होती है क्या, लिखना होता है, सब कुछ आगे होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ट्रेड मीटिंग शीट लगानी है। उसके बाद स्कूल टाइम टेबल, ठीक है। स्कूल टाइम टेबल क्या होता है, आपने जब जाते हैं प्रैक्टिकम के लिए तो स्कूल वाले अपना टाइम टेबल शेयर करते हैं कि पहली क्लास इंग्लिश की होगी या इस्लामियात की होगी, तो वो कितने बजे से कितने बजे की क्लास होगी, 45 मिनट की होगी, 30 मिनट की होगी, 25 मिनट की होगी, ये स्कूल का टाइम टेबल होता है, ठीक है। तो इस टाइम टेबल के मुताबिक हमें भी चलना होता है। ये नहीं कि हम जैसे कॉलेज में 9 बजे पहुंच रहे होते थे, स्कूल में भी 9 बजे पहुँचे, इस तरह नहीं होता। अगर हम लेट पहुँचेंगे तो हमारा जो मतलब हमारी जो प्रैक्टिस जो होगी ना, जो हमारी पहली स्टार्टिंग में ही हम लेट पहुँच रहे हैं, तो हमारा क्या इंप्रेशन रह जाएगा फिर बाकी। खैर, उसके बाद स्कूल लोकेशन मैप। अच्छा, आपने जो है ना अपने ही घर से किसी भी जगह से आप अपना स्कूल का लोकेशन आप लिखेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है, गूगल मैप से तो सर्च करेंगे पूरे कंप्लीट एड्रेस डाल के, तो जो भी मैप आएगा उसको स्क्रीनशॉट करके डाउनलोड कर लें, या स्क्रीनशॉट कर लें, उसको प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पोर्टफोलियो में लगाना है, ठीक है। प्रूव, अगर आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर पढ़ी हो तो पोर्टफोलियो आपको मिस सईद फातिमा ने पढ़ाया होगा, तो उसमें पोर्टफोलियो के बारे में बताया गया कि पोर्टफोलियो एविडेंस है हमारा, आपने क्या देखा, क्या पढ़ाया, और बच्चों से क्या असेसमेंट की, इवैल्यूएशन कैसे की, किस तरह पढ़ाया, चार्ट्स क्या थे, आप वो सारी एविडेंस हमें लगानी होती है, ठीक है। तो आपने मैप भी लगाना है कि हम कहाँ गए थे, ठीक है। हो सके तो स्कूल की पिक्चर्स भी लगा सकती हैं। आपका जो पोर्टफोलियो है वही दिखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद है लॉग एक्टिविटी। अच्छा, लॉग एक्टिविटी क्या होता है? लॉग एक्टिविटी ये होता है कि हमने क्या क्या पढ़ाया है। लाइक फर्स्ट डे आपने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर लिया, अगर क्योंकि फ़र्स्ट डे इतना बिजी होता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ऑब्जर्वेशन हुई भी नहीं हुई भी, और बस अफरा तफरी में टाइम ख़त्म और दिन ख़त्म और वापस आ जाते हैं।
तो पहला दिन आप ये भी लिख सकती हैं कि प्रैक्टिकम की क्लासरूम नहीं, ऑब्जर्वेशन लिख सकती हैं आप। पहला लोग एक्टिविटी, उसको भी हम देखेंगे आगे कि क्या क्या लिखना है। उसके बाद नॉन ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट है, ठीक है। ये पूरा तरतीब से उन्होंने बनाया है। अगर आपके क्योंकि जो है हमारे फॉर्मेट में 1-2 पेज इंडेक्स का दिया हुआ है, अगर क्योंकि आपका इंडेक्स अगर फिल हो जाए तो आप इंडेक्स के फ़ोटोकॉपी 2-3 और करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा लगा सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सफाई से काम करेंगे, अगर इसी में 1-2 लाइन आप इस तरह लिख देंगी, यहाँ एक एक, क्योंकि इनकी लाइनें चौड़ी चौड़ी हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा भर भर के लिख दूँ तो अच्छा लगेगा। जितना सफाई से काम करेंगे उतना देखने में अच्छा लगेगा, देखने वालों को अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद है नॉन ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट। अब जितने भी नॉन ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट है आपने वो वाले तरतीब से देने हैं। कौन कौन से, स्टूडेंट टीचर चेक लिस्ट है, ठीक है, इसको देखना है। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ स्कूल रिसोर्सेज देखने के, स्कूल वालों ने क्या क्या रिसोर्सेज दी हुई हैं बच्चों को, ठीक है, या स्कूल में है। मिस ने आपको बताया होगा सारा कुछ, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको सबको बता दूंगी। उसके बाद कम्युनिकेशन करिकुलम, अच्छा ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये था इंडेक्स का और हमारा जो भी इंडेक्स मैंने फिल करना, ठीक है। और अभी तक हम बात कर रहे थे कि किस तरह फॉर्म अपने पोर्टफोलियो को हम फॉर्मेट के हिसाब से तरतीब से इंगेज करके पेजेस को लगाना है, असेंबल करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितने लेसन प्लान बनाए हैं और उसको इंडेक्स में किस तरह लिखना है, ठीक है। क्योंकि जब हम कराची यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो बहुत ही घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमें हमेशा इंडेक्स बहुत अच्छी तरीके से बनाना था। एक बच्चा गया था इंडेक्स पे, पता नहीं उसने ऐसी जो है उसने आगे पीछे कर दिया था पेज नंबर वगैरह, और पेज नंबर भी आगे पीछे लिखा था। तो कराची यूनिवर्सिटी वाले ने सवाल पूछा कि 20 नंबर पे कौन सा लेसन प्लान है, या लेसन प्लान जो है 20 नंबर वाला वो निकालें। तो उसके पेजेस आगे पीछे थे। तो इसमें भी ये लोग जो है ना, अगर लेट जवाब दोगे तो वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये लेट, बच्चों ने लेट स्टार्ट किया है। 20 में तो वो है ही नहीं जिसमें आपने अगर लेसन प्लान 19 में आपने क्वेश्चंस आंसर पढ़ाए हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी पढ़ाई है, साइंस पढ़ाया है, एसएसटी पढ़ाया है 19 लेसन प्लान में, ठीक है। और उस 19 लेसन प्लान में आपने इंग्लिश का अगर पेज लगा दिया है तो फिर ये तो आप मतलब ये तो कोई बात सही नहीं होनी है कि आपने सही पेजेस लगाने हैं अपने पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं है कि 2 पेज बाहर निकल के गिर रहे हों। इंग्लिश का पेपर जो है 19 वाले लेसन प्लान में लगा हुआ और इंग्लिश का लेसन प्लान नंबर 1 था, तो आपने तरतीब से देकर ही लगाना, ठीक है, सारे लेसन प्लान को। उसके बाद आप देखते हैं 17 में क्या क्या लेसन प्लान किया है हमारे पास। फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स, अच्छा मैथ्स पढ़ाए हैं इन्होंने, नंबर्स। उसके बाद एडिशंस, क्योंकि हमारा जो मैथ का कैरिकुलम है वो नंबर्स, अलजिब्रा और जितने भी जो इस तरह की जो हमें सेपरेशन करके दी गई है उसके हिसाब से हमें पढ़ाना था इस दफ़ा के 2024 के प्रैक्टिकम में। क्योंकि हर चीज़ थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया है, इसलिए हमें बताना है कि नंबर से आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं बच्चों को, ठीक है, और किस तरह क्या क्या पढ़ाया। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस है, और क्वेश्चंस लॉग्स है, या क्वेश्चंस लॉग ही होंगे, प्रोनाउंस है, और लिविंग इन द क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है। अब सब मैथ्स में पढ़ा दिया, इंग्लिश भी पढ़ा दी, साइंस भी। अब्दुल सत्तार ईदी इंग्लिश हो गया, मल्टीप्लिकेशन मैथ है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है इंग्लिश, लिंकेज वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स है, और फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स फॉर्म नाउन, ठीक है। ये सारे हमारे जो थे इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, लेसन 18 यहाँ पर दिया हुआ है डिवीजन, लेसन 19 है सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट, लेसन 20 है फाइनल लेसन पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद जब लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने रूब्रिक की मैंने वीडियो बना दी अलग से, लेकिन सॉल्व रूब्रिक जो है मैं 2024 के फॉर्मेट के हिसाब से मैं दोबारा शेयर कर दूँगी आप लोगों को इंशाल्लाह, बहुत जल्द वो वीडियो भी आ जाएगी। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट है। आई होप मेरी दूसरी वाली वीडियो में आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट समझ में आ गई होगी। एक सेल्फ असेसमेंट है, एक फाइनल सेल्फ असेसमेंट थी, तो बोथ आर सेम। उसके बाद है एविडेंस शीट है, ठीक है, एविडेंस शीट एंड फाइनल असेसमेंट, एविडेंस शीट वगैरह सब कुछ पता चल गया होगा आपको। अच्छा, लेसन प्लान के दौरान आपने
अब आप सोच रहे होंगे हमने तो ये सब कुछ लिख दिया, जो एविडेंस है वो कहाँ, तो जो एविडेंस है वो हम कहाँ लगाएंगे। तो सुने, लेसन प्लान जब आप पढ़ा रहे होंगे ना, तो उसकी एक शीट होगी लेसन प्लान, उसके बाद होगी ऑब्जर्वेशन शीट, उसके बाद होगी सुपरवाइजर शीट, ठीक है, पेयर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब पेयर ऑब्जर्वेशन शीट, एक होगी सुपरवाइजर शीट। हर लेसन प्लान के साथ ये 2 पेजेस साथ अटैच होंगे, उसके साथ लेसन प्लान में जो आपने चार्ट्स बनाए होंगे, ठीक है, और मस्ट आप लोग पिक्चर लेंगे, जो जो लेसन में आपने पढ़ाई होगी ना, उस चार्ट्स की पिक्चर लेंगे। पढ़ाते टाइम आप अपने क्लास में इंगेज जो हुई हुई होंगी उस टाइम की पिक्चर अपने पेयर ऑब्जर्वेशन को आप लोग बोल दिया करें कि मेरी पिक्चर ले लें, ठीक है, क्योंकि अक्सर कोई ले नहीं रहा होता, और टीचर है तो टीचर भी ले सकते हैं अगर फ्रेंडली हो तो, बाकी टीचर भी नहीं लेती हैं। तो इसके लिए आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अपनी एविडेंस, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में एक बच्चे से पूछा गया था कि आप एविडेंस लाएं आपने क्लास में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, क्योंकि पहले अवेयरनेस नहीं थी कि क्लास में हम खड़े होकर पिक्चर लें, और काफ़ी ऐसा हुआ कि अगर अवेयरनेस भी थी तो कोई पिक्चर लेने वाला नहीं था। तो ये भी होता है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो खैर है, इस तरह की जो एक्टिविटी, जब आप बच्चों से एक्टिविटी कराएंगे उस टाइम की पिक्चर ले लें कि बच्चा लिख रहा हो और आप पिक्चर ले लें, और वो सारी साथ में लगा के अटैच करके एक एक लेसन बनाने के साथ आपने बताना है कि अगर साइंस का था ना तो चार्ट्स आपने पिक्चर शेयर A4 साइज से पिक्चर निकलवा कर प्रिंट आउट आपने लेसन प्लान के साथ लगाना है। और जो बच्चों से आपने काम करवाया होता ना, ऐसा असाइनमेंट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, वो भी चेक करके, ठीक है, बिना चेक करके नहीं, चेक करके रिमार्क्स देकर, गुड वगैरह देकर, और चेकिंग अच्छी होनी चाहिए। 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 बच्चों की जो है ना एविडेंस के तौर पर आप लगा दें, और साथ में पिक्चर भी लगाएं कि मैंने बच्चों से काम करवाया है। अपनी ही पिक्चर लगा दें, अपनी सेल्फी नहीं, अपने आप जब बच्चों को पढ़ा रही थी ना क्लासरूम में बैठ के, आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए, बच्चों को असाइनमेंट शीट बांटते हुए, ये वाली पिक्चर लगानी है, ठीक है। कोलाज बना लें A4 साइज़ में निकलवा कर, और हर लेसन प्लान के साथ लगवा लें। थोड़ा खर्चा है लेकिन ये एविडेंस है और यही टीचिंग प्रैक्टिस है हमारा, ठीक है। तो आई होप आप सबको स्टार्टिंग तो समझ में आ गई होगी मेरी वीडियो की। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, ये था हमारे पास असिस्टेंट ऑफ कोऑपरेशन टीचर रिफ्लेक्शन बाय द स्टूडेंट टीचर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है भाई, अब इसमें ये करना है कि आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे अपना नेम, यहाँ पे आप जिस डेट में गई थी वो डेट। अच्छा, जो कॉपरेशन टीचर कौन सी वाली कॉपरेशन टीचर, कौन सी वाली भाई, ये स्कूल वाली, ठीक है, स्कूल वाली जिस स्कूल में आप लोग गए होंगे, ठीक है। सुपरवाइज़र की बात नहीं हुई है। सुपरवाइज़र की बात होती तो अपने कॉलेज के टीचर या जो साथ जाता है उसकी सिग्नेचर यहाँ पे लगाते। क्योंकि यहाँ पे कॉपरेशन की बात की, तो कॉपरेशन कौन है, कॉपरेट कौन कर रहा होगा हमारे साथ, हम जहाँ गए होंगे वो लोग कॉपरेट कर रहे होंगे, तो वहाँ के टीचर, प्रिंसिपल से लगवानी है हमें, टीचर की सिग्नेचर चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रेड लेवल कौन से 6 को पढ़ाया है, लास्ट ग्रेड। हम जब भी लिखते हैं तो सबसे बड़े वाले ग्रेड को देखते हैं। 1 to 6 ग्रेड था तो बड़ी वाली ग्रेड को भी अपने लाजिम पढ़ाया होगा, तो ग्रेड 6। उसके बाद सब्जेक्ट कंटेंट एरिया, अच्छा मैथ्स, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मैथ्स, अच्छा कुछ, क्योंकि अब जो है जब हम 3rd सेमेस्टर के बाद हम आगे जब जाते हैं आगे लेवल में, तो हमारे पास ऑप्शनल कुछ सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो जिसमें इंग्लिश, किसी में उर्दू, मतलब किसी हिंदी, इन तीनों लैंग्वेजेस में से ऑप्शनल चॉइस कर लिया जाता है, ठीक है। अब जिसमें आपका ऑप्शन होता है उसमें आपको ज़्यादा लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। अब इन्होंने मैथ लिया होगा, दूसरा ऑप्शनल होता है, आप एक होता है लैंग्वेजेस में ऑप्शनल, और दूसरा होता है आपको जो पसंद होता है, लाइक कंप्यूटर साइंस तो आई थिंक नहीं है, बायोलॉजी है, सोशल साइंस है, एंड मैथ्स है। तो इनमें से तीनों में से जो भी आपने लिया होगा वो लिखेंगे, ठीक है। कंटेंट सब्जेक्ट एरिया यहाँ पर मैथ है, अगर मैथ नहीं था तो बायोलॉजी नहीं है तो इसमें 3rd सेमेस्टर वाले मिस से पता करें। 7 और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वाले हैं 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर, तो वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, लेसन टॉपिक्स सेट्स, ठीक है, लेसन टॉपिक्स क्या थे, सेट्स, क्योंकि मैथ पढ़ाया है इन्होंने, मैथ्स में सेट्स पढ़ाए हैं इन्होंने, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब किसके बारे में, ग्रेड, अगर आई थिंक अगर 7, यहाँ पे जो 6 के बारे में बात हो रही है ना, ये 6 ग्रेड लेवल 6,
इसको आपने क्या पढ़ाया, सब्जेक्ट्स कंटेंट एरिया मैथ हो जाएगा, और कौन सा लेसन टॉपिक पढ़ाया, सेट पढ़ाया, ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद में लिखा हुआ राइट अ 1 पेज रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्सपीरियंस। अच्छा हाँ, आपने अपना एक्सपीरियंस भी लिखना होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप अपना एक्सपीरियंस, यहाँ पे सारा अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ओन एक्सपीरियंस एंड असिस्टेंट टू यू कॉपरेंट टीचर इन योर एंट्री रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सरसाइजिंग as you answer the following questions: what lesson objectives were set and how were they made, ऐसे जो भी, ठीक है। तो इस तरह के आपने लिखने हैं। या मस्ट आपने कोई मैथ में से सब्जेक्ट पढ़ाना है जिसमें आपने सेट वगैरह और इस तरह कुछ करना है, इसमें फिर आपने और एक रिफ्लेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, एक कि यहाँ पे आपको कैसा फील हुआ सेट्स पढ़ा के, कैसे क्वेश्चन बनाए आपने, किस तरह इफ़ेक्टिव हुआ, और किस तरह आपने पढ़ाया, किस तरह क्लासरूम को इंगेज किए, किस तरह इसको बच्चों को पहचानने में कैसी इसको मदद मिली, ठीक है। तो ये सब को आपने एक रिफ्लेक्शन लिखना था अपना, ठीक है, अपना। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या बी है, फाइनली रिफ्लेक्ट ऑन द वर्ड यू लर्न टुडे अबाउट टीचिंग एंड यू एंड हैव यू कैन यूज़ दिस नॉलेज एज यू प्रिपेयर टू क्रिएट योर ओन लेसन प्लान। तो आपने बताना है कि आपको पढ़ा के कैसा लगा और किस तरह पढ़ाया, कैसा मज़ा आया। तो आपने लिखना जो भी अपनी ओन एक्सपीरियंस लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर कोऑपरेटिव टीचर, यहाँ पे स्कूल वाले टीचर ही से हाथ के हाथ अपना सिग्नेचर करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे सुपरवाइज़र, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइज़र मतलब कि अपने कॉलेज के, और यहाँ पे अपने स्कूल जिसमें आप गए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर बोथ आर सेम। उसके बाद चिल्ड्रन करिकुलम इंगेजमेंट इन द स्कूल कम्युनिटी, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन आपने अपना खुद लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे है अपना ही नाम लिखना है और कॉलेज का नाम लिखना है, तो ये भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर इन्वेंटरी ऑफ स्कूल रिसोर्सेज बाय द स्टूडेंट टीचर, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन वीडियो आपके काम की ही है। इसमें सारे मतलब छोटी छोटी बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को जो आपके काम आएगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद इन्वेंटरी ऑफ स्कूल रिसोर्सेज बाय द स्टूडेंट टीचर। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने स्कूल बताना है, स्कूल कौन सा था, और फिर यहाँ पे डेट लिखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने बताना है रिसोर्सेज टाइप्स कि कौन कौन सी रिसोर्सेज स्कूल वाले प्रोवाइड कर रहे थे बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक फॉर द टीचर्स, तो अवेलेबल थी। बुक्स फॉर द चिल्ड्रन अवेलेबल थी। दैट मीन्स के बुक्स पढ़ाने वाली मिस के पास भी थी और पढ़ने वाले बच्चों के पास भी थी, दोनों के पास बुक थी, तो रिसोर्सेज प्रोवाइड होगी दोनों को। साइंस रूम, अच्छा साइंस रूम क्या होता है, दैट मीन्स के लैब, और यहाँ पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इक्विपमेंट फॉर द टीचर। अच्छा, ये भी अवेलेबल, सब अवेलेबल है। उसके बाद जब मिस को अवेलेबल तो बच्चों को भी है। सप्लाई रूम्स, अच्छा स्टेशनरी अवेलेबल थी, और ये अवेलेबल थी, और रिसोर्सेज फॉर टीचिंग मटेरियल्स। अच्छा हाँ, वहाँ पे टीचिंग मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि अक्सर स्कूल में हम जब गए हैं तो इस तरीके से नहीं पढ़ा रहे होते जिस तरीके से एक ट्रेन टीचर पढ़ाने जा रहा होता है। लाइक हम सब जब हम टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं तो अपने साथ चार्ट्स, टीचिंग एड्स, डिफरेंट तरह की वीडियोस, ऑडियो विजुअल चीज़ें अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। एक्टिविटी के ज़रिए पढ़ा रहे होते हैं, ई वैल्यूएशन करवाते हैं, असेसमेंट करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बना के जाते हैं, लेसन प्लान हमारा होता है। तो इस तरह की कोई इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं क्रिएट हुई देखी गई है, और अभी तक नहीं हुई है। तो